Hello बच्चों, let's start the question and the question says prosthetic groups differ from coenzyme in that option A, they require metal ions for their activity. Option B, they prosthetic groups are tightly bound to apoenzymes. Option C, their association with apoenzymes is transient. And option D, they can serve as cofactors in a number of enzymes catalyzed reactions. So let's start with our key concept. The key concept of this question is prosthetic groups and coenzymes. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होता है? तो ये हमेशा दीज आर ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर. ये हमेशा कैसे होता है? दीज आर ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर. जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है ये आपके टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ? एपोएंजाइम्स के साथ. टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम. अब हम बात करते हैं अबाउट कोएंजाइम्स. तो ये कोएंजाइम्स आपके क्या होते हैं? ये आपके ऑलवेज ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर. एंड ये एसोसिएट करते हैं किसके साथ? विथ एपोएंजाइम्स, बट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस. ये आपके जनरली डिराइव्ड होते हैं किससे? दे आर जनरली डिराइव फ्रॉम द विटामिन्स. विटामिन से इनको डिराइव किया जाता है. एंड ये एक्ट करते हैं एज अ कैरियर ऑफ केमिकल ग्रुप्स और एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या होते हैं आपके? ये एक्ट करते हैं एज अ कैरियर्स. तो हमसे पूछा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफरेंट कैसे है कोएंजाइम से. पहला ऑप्शन है दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर द एक्टिविटी. दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम्स. तीसरा है देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम्स इज ट्रांजिएंट. एंड लास्ट है हमारा दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर द एक्टिविटी, ये हमारा नहीं होगा. बी ऑप्शन है हमारे पास दे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम. ये हमारा क्या है? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक इन नेचर. एंड ये आपके टाइटली बाउंड करते हैं किसके साथ? दे टाइटली बाउंड विद द एपोएंजाइम. बट जो आपके कोएंजाइम्स होते हैं ये आपके एसोसिएट करते हैं एपोएंजाइम्स के साथ, बट ये आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दैट इज ट्रांजिएंटली. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. ऑप्शन सी है दे एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट. ये नहीं होगा क्योंकि ये बाउंड करते हैं आपके टाइटली, तो ये ट्रांजिएंट नहीं होगा. ऑप्शन डी है हमारे पास दे कैन सर्व एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. दिस इज आल्सो रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज दे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.